हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ओकल दिशा में आपका स्वागत है और मैं न्यूरोलॉजिस्ट टैरो रीडर आपके साथ आशा गुप्ता हूँ। आज हम स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसे टॉपिक पे कभी वीडियोस हमें बनती भी हैं और मिलती भी हैं, तो मैंने सोचा है कि आज हम स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के रीडिंग की गई है जो लोग अभी किसी स्टडीज़ में हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में स्टडीज़ में हो या फिर आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, लेकिन आप स्टडीज़ में इंगेज्ड हैं बेसिकली, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आपके लिए ऑलरेडी कार्ड शफल्ड हैं, तो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। आप अपने बच्चे या अपने किसी फ्रेंड के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिकार्ड। तो सबसे पहला जो कार्ड है आपके लिए, वो कार्ड है वो है गाइडेंस का कार्ड, जो मास्टर नंबर 33 है। गाइडेंस का कार्ड मुझे ये बताता है कि यहाँ पर पे सबसे पहले तो यहाँ पे गणपति जी का जो रूप है वो बाल रूप है। तो ऐसा लगता है कि ये कोई स्कूल स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन या कोई यंग बच्चा है एंड उसको बहुत सारे लोग जो है वो गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आप गाइडेंस ले रहे हैं या गाइडेंस की आपको जरूरत है या आपको गाइडेंस मिल रही है, तो आपको गाइडेंस लेना चाहिए, खासतौर पे उन लोगों से जो आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह की गाइडेंस मिलेगी और अगर ऐसी गाइडेंस मिल रही है तो आपको लेना चाहिए, सुनना चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आपको काफी सारे लोग गाइडेंस दे रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपने अभी 10th के एग्जाम दिए हो तो आपको स्ट्रीम चूज करने में गाइडेंस की जरूरत हो, या आपने अभी कॉलेज के एग्जाम्स मतलब 12th के एग्जाम दिए हो तो आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, आपको रेगुलर कॉलेज करना है, आपको क्या नाम है डिस्टेंस एजुकेशन में जाना है, आपको किसी स्किल पे वर्क करना है, आपको जॉब करनी है। इन सारे चीजों में आपका थोड़ा सा मुझे लग सकता है कि आप इन सब चीजों को लेकर के डाउट हो या इन सब चीजों के ऊपर आपको गाइडेंस की जरूरत हो, तो किसी ना किसी एक्सपर्ट से आप गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, आप इस तरह की गाइडेंस की डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी कोई गाइडेंस चाहिए और आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, तो ऐसे मार्गदर्शन करने वाले आपको लोग मिलेंगे जो कि आपको आपके करियर पाथ की तरफ गाइड करेंगे। तो मुझे यहाँ पर ज्यादा ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे स्कूल के बच्चे, 12th के बच्चे, 10th के बच्चे, ऐसे ऐसी गाइडेंस जो मुझे मतलब ऐसी वाइब्स यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे देखते हैं जो कार्ड्स हैं वो हैं अनकन्वेंशनलिटी एंड नेचुरल बैलेंस। चलिए यही दोनों कार्ड यहाँ पर देख लेते हैं। ये दो कार्ड मैंने फिर पुल किए थे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर जो कार्ड है वो रियलाइजेशन का कार्ड है। ठीक है, ये अलग अलग डेक से कार्ड है, ये मून डेक से कार्ड है और ये क्रिस्टल डेक से कार्ड है। तो सबसे पहले हो सकता है कि अभी जो है आप ऐसे मोड़ पर हो जहां पर आप बहुत, देखिए यहाँ पर भी 3 3 3 3 है एंड यहाँ पर भी 3 है, तो 3 3 3। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी गाइडेंस जब लें लोगों से, सीनियर से या किसी कंसल्टेंट से आप गाइडेंस लें, तो आपको बहुत सारे रियलाइजेशन हो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलें अपने करियर पाथ के बारे में, अपनी स्ट्रीम के बारे में। आप मुझे बहुत सारे नए रास्ते, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आप में से कोई नई चॉइस करते हुए दिख रहे हो, किसी नए मार्ग पे जाते हुए दिख रहे हो, एक जर्नी को कंप्लीट करके दूसरी जर्नी की तरफ आगे की तैयारी करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एक बड़ा मतलब पिक्चर देखने की कोशिश करना या आगे की जर्नी को तैयार करने की कोशिश करना, ऐसा कुछ हो सकता है। और इस बारे में आपको काफी सारे रियलाइजेशन हो रहे होंगे या आपको ये आने वाले टाइम पे रियलाइजेशन होंगे अपने बारे में, करियर पाथ के बारे में, स्ट्रीम्स के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको आपको अपनी स्ट्रेंथ और पावर पता चल सकती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पर जो कार्ड है अनकन्वेंशनलिटी का कार्ड है, यू आर यूनिक क्वालिटी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस एंड इट्स ओके टू फील डिफरेंट। अगर मान लीजिए आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, आप कुछ डिफरेंट करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, हो सकता है ऐसा फैमिली में या दोस्तों में कोई और ना कर रहा हो और आपको लगे कि यार मेरा काम, मेरा प्रोफेशन या मैं जो चूज करना चाहता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है। सो कि अगर आप कुछ और डिफरेंट करना चाहते हैं, आपको अपनी यूनिक क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना है, एडमायर करना है और उनके साथ आगे जाना है।
डेफिनेटली उसके लिए आपको जो है डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग इसीलिए भी ज्यादा उनको गाइडेंस की जरूरत हो या रियलाइजेशन हो रहा हो, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वो शायद पहले उनके परिवार में किसी ने ना किया हो। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन, कोई बच्चा है वो बिजनेस करना चाहता है और खानदान में पहले किसी ने कभी कोई बिजनेस ही ना किया हो, और ये बात उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो और उसका बहुत गट्स बोल रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अनकन्वेंशनलिटी, मतलब जो पहले कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब होता है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, तो बिल्कुल गैर पारंपरिक चीज करते आना, मतलब पहले से कुछ होता आ रहा है और आप उसे फॉलो ना करके कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं अपने दोस्तों, अपनी कम्युनिटी से। मान लीजिए आपके घर में सब लोग वैसे हों, जैसे कि मान लो कोई ऑटो ड्राइवर हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, या कोई सब्जी हो वाला हो, मतलब ऐसे ऐसे छोटे मोटे काम करने, और आपका ड्रीम हो मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे पीएचडी करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, ऐसा कुछ हो, तो मतलब सब कुछ ऐसा कि कुछ अनकन्वेंशनल पहले से नहीं हो रहा या नया करना। अनकन्वेंशनल का यहाँ पे ये भी मतलब होता है कि जो मॉडर्न और डिजिटल वर्ल्ड में चल रहा है, सब कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे एआई आ रही है ना, या फिर एआई में काफी ट्रेंड है, या फिर नई कंप्यूटर लैंग्वेज में काम करना, किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना जो पहले नहीं होता था। हो सकता है आपका उसकी तरफ इंटरेस्ट जा रहा हो, मार्केटिंग में कुछ नया करना, तो ये भी आप जो है ये भी अनकन्वेंशनलिटी में ही आ जाता है। तो आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो भी आपके लिए बोला जा रहा है कि हाँ, यू कैन गो विथ इट, ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन आप उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करें, कंसल्टेशंस लें, करियर न्यूमरोलॉजी आप ले सकते हैं, बहुत काम आएगा। नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी को फॉलो करें। मतलब कि आपको बोला जा रहा है अगर आपको कोई चॉइस करनी है, ठीक है, या यूजुअली आप अपनी पढ़ाई, अपनी जो अपने करियर पाथ में भी जब आगे बढ़ रहे हैं, है ना, हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर तरह के एजुकेशन में हो, मतलब आपको बोला जा रहा है आप जिस भी फॉर्म में जो है अपनी जिस भी मोड़ पर स्तर पर अपनी एजुकेशन, अपने करियर में हो, अपनी ऑथेंटिसिटी को आधार बनाएं। जितना आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ बढ़कर के चीजों को आगे करेंगे, ये आपको ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, करियर के मामले में या अपनी पर्सनैलिटी के मामले में अपने अपने आप को ऑथेंटिक रखें। मतलब मान लीजिए कि आपको अगर एक काम को करने का पर्टिकुलर वे है, तो आप ऑथेंटिक रहिए कि हाँ मैं इस काम को ऐसे ही करती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं उनको पढ़ करके, रीड करके याद होता है, कुछ बच्चों को देखकर याद होता है, कुछ बच्चों को सुनकर याद होता है। तो बी ऑथेंटिक कि मैं, मेरी जो ट्रेड है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, उसको क्या सूट करता है, मुझे किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहिए, बी ऑथेंटिक। ऐसा मत कीजिए कि सब लोग अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो मुझे भी कॉमर्स लेना है, सब लोग आर्ट्स ले रहे हैं तो मुझे भी आर्ट्स लेना है, सब लोग साइंस, लोग क्या कह रहे हैं उसके साथ मत भागिए, ऑथेंटिक रहिए आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, लेकिन घर वाले बोल रहे सब साइंस बैकग्राउंड से और वो बोल रहे नहीं तुम साइंस लो, तो तुम ऐसा मत करना कि तुम अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचानो, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानो कि मुझे किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ाई में किस तरीके से इंटरेस्ट आता है, कौन सी पढ़ने की तरीके पसंद हैं, मुझे याद कैसे होता है, मेरी पर्सनैलिटी को कौन से प्रोफेशन सूट करते हैं, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ठीक है, मेरी पावर्स क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस क्या है। आपको इन पॉइंट्स को बहुत ही जेन्युइन तरीके से एक्सप्लोर करने, समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है असर्टिव। आप जो भी ऑथेंटिसिटी अपनी एक्सेप्ट करें, अपनी चॉइसेस को एक्सेप्ट करें, डेफिनेटली आपको गाइडेंस लेनी है, लेकिन आपको अपनी ऑथेंटिसिटी को नहीं छोड़ना है। तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी चॉइसेस, अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड अपने डिसीजंस को लेकर के असर्टिव रहे। यहाँ भी देखिए, जो यहाँ पे जो है, ये देखो यहाँ पर भी ये बच्चा है, ठीक है, एंड यहाँ पे सन है, यहाँ पे लिखा है कॉगर, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये ऐसा लग रहा है इसका बच्चा है। तो मतलब यहाँ पे ये भी ऐसा लग रहा है कि जो एनिमल है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि असर्टिव रहना है, मतलब अपनी चॉइसेस को लेकर के, अपनी ऑथेंटिसिटी को लेकर के, अपनी स्ट्रेंथ को लेकर के असर्टिव। असर्टिव मतलब होता है उसके लिए आगे बढ़ के एक्शन लेना, किसी के प्रेशर में ना आना। तो आपको क्या करना है, प्रेशर में आके या लोग क्या कह रहे हैं
या आसपास के सब लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ इन्फ्लुएंस होके नहीं करना काम, अपने खुद के डिसीजंस को असर्टिव तरीके से आगे बढ़ाना। असर्टिव मतलब होता है एक्शन लेना आगे बढ़ के, ठीक है, अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखना, किसी और को अपने ऊपर डोमिनेट ना होने देना। तो आपको बोला जरा असर्टिवनेस अपने करियर में अपनी चॉइसेस को लेकर के या अपनी ऑथेंटिसिटी को लेकर के आप रहें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। फिर आया है यहाँ पे शाइन फ्रॉम विथिन। अगेन यहाँ पर भी देखो एक बेबी है, बेबी गर्ल है, मतलब एक लड़की है, ये बच्ची है। देखो यहाँ भी एक बच्चा है और यहाँ भी एक बच्ची है। तो हो सकता है आप 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, ठीक है, ये भी आपका हो सकता है, कुछ स्टूडेंट हो या कोई है ना, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए देख रहे हो। तो विथिन अ साइन मतलब होता है कि अपनी जो भी, अगेन यहाँ पर वही बात की जा रही है कि अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचानो और आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आपकी क्या पावर्स हैं, उनको पहचान करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा होगा, बहुत सही होगा और ये आपको काफी सर्व करेगा। एंड डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। एंड ये चीज आपको खुशी भी देगी क्योंकि आप अपने चॉइस और अपने डिसीजंस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको काफी हैप्पीनेस जो है यहाँ पर देगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे डिसीजन, चॉइस, है ना, करियर को लेकर के, अगर आप करियर में बहुत कंफ्यूज भी हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तब भी आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको जो है एक हैप्पीनेस की तरफ, एक सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगी, ठीक है। तो अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचान करके यहाँ पे आगे बढ़ना। अगर आप पूछ रहे हो, आपको कोई सवाल है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इस पद पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या जो मुझे यहाँ कंफ्यूजन एक दिख भी रहा है आपका, तो आपका उसका आंसर जो है वो यस है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, नहीं करना है, इस दिशा में जाना है, नहीं जाना, ये करियर पाथ सही है या नहीं है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं लेना, मेरा रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा, पॉजिटिव कार्ड है और 100% आएगा क्योंकि डेफिनेटली यस का कार्ड है, ठीक है। एंड चेंज आपका दिख रहा है, ठीक है। एंड ये चेंज काफी पॉजिटिव, जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ जो भी आपके रिजल्ट्स आने हो करियर में, जो भी चेंज आ रहे हैं या जो भी रिजल्ट डिसीजन लेना भी चाहते हैं जिसको लेकर आपने पूछा है, तो डेफिनेटली इसका जवाब ये सही। इससे आपके करियर में एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, एक हैप्पीनेस आ रही है, नए लोग मिल सकते हैं, नए दोस्त मिल सकते हैं, ठीक है, एक सेलिब्रेशन है इस पाथ पे, ठीक है, नए तरह के लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, नए तरह का एनवायरनमेंट आना, नए तरह के एक्सपीरियंसेस आना, ये भी मुझे दिख रहा है। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि कुछ बच्चे जो स्कूल के होंगे वो कॉलेज में, देखो यहाँ पे भी स्टूडेंट बच्चे ही हैं, देखो यहाँ भी बच्चे ही है, यहाँ पे भी बच्चे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी गणपति जी बच्चे के ही फॉर्म में है। तो ऐसा लग रहा है जैसे न्यू स्टूडेंट जब कॉलेज में जाते हैं बच्चे, है ना, कुछ वैसी एनर्जी। तो एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, नए दोस्त बनते, जैसे होता है ना जब कॉलेज में जाते हैं, है ना, एडमिशन होता है, स्कूल कंप्लीट कर दे तो बहुत सारे नए दोस्त मिलते हैं, उनके साथ मस्ती करना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है, बाहर घूमने जाना, ठीक है, तो एक अच्छा टाइम, तो वो सब यहाँ पे एक एनर्जी ऐसे दिख रही है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना या इस तरह से, मतलब इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, आपकी स्टडीज वगैरह को लेकर के भी कुछ है तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पे है। देखिए फिर से यहाँ पर आ रहा है स्ट्रगल है, फिर डुअलिटी है, देन अबंडेंस है। अगर आप करियर, अपने स्टडीज को लेकर के, अपने करियर को लेकर के या अपने प्रोफेशन को लेकर के या अपने फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रगल तो दिख रहा है। आप किसी ना किसी चीज को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रगल में ही आपको इसके डुअलिटी के साथ देखना है। मतलब एक चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस स्ट्रगल को आप डुअलिटी में देखिए कि ये स्ट्रगल आपको क्या सिखा रहा है। इस प्रॉब्लम के बीच खड़े होकर देखें कि इसमें क्या सॉल्यूशंस है, क्योंकि आपके जो सॉल्यूशंस है वो आपकी प्रॉब्लम में है। अगर आप अपने प्रॉब्लम में अपने सॉल्यूशन ढूंढ पाए तो डेफिनेटली अबंडेंस है, यानी एक सक्सेस है, एक पाथ है, ठीक है, एक सेलिब्रेशन है, एक हैप्पीनेस है,
ठीक है, ये आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उसी में अपने समाधान को ढूंढने की कोशिश करें। ये आपको काफी ज्यादा जो है वो देगा, क्या नाम है, हैप्पीनेस और अबंडेंस देगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम में ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लंबा हो गया ये तो वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए फाइनल। हाँ, अगेन लगभग कार्ड सारे सिमिलर हैं। चेंज की बात की जा रही है, स्ट्रगल की बात की जा रही है, कंफ्यूजन की बात की जा रही है। सेम बात आपके लिए टैरोस ने की है। बहुत ज्यादा बाहर का शोर लग रहा है, कंपैरिजन लग रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक तरह से सपोर्ट भी दिख रहा है आपके लिए। इल्यूजन्स बहुत ज्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि किस में चुनना है, ठीक है। काफी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को उनको डिजायरेबल रिजल्ट्स ना मिले। सपोज दैट आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन शायद वो डिजायरेबल रिजल्ट्स ना आए या वो डिजायरेबल परसेंटेज ना आए। 3 नंबर की एनर्जी बहुत सारी है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, पता नहीं इतने सारे 3 नंबर्स के कार्ड है। यहाँ पे 5 भी अवेलेबल है, 7 भी अवेलेबल है। आपका डेस्टिनी या नंबर होगा या फिर आपका जो है मूल्यांक भाग्यांक होगा। 8 नंबर की एनर्जी बहुत है यहाँ पर पे, ठीक है। डेफिनेटली 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर बहुत ज्यादा है, 26 नंबर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें जो है शायद आपके फेवर में ना हो, मल्टीपल ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाएं, ऐसी चीजें मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सैडनेस भी है, स्ट्रेस भी है, लेकिन इन सब के बाद भी आपके लिए एक सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप क्या नाम है यहाँ पर अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करेंगे, शांति के साथ अपने पावर, अपनी माइंड के पावर को स्पेशली अगर सही यूज करेंगे जो कि आपके पास है, या आप जो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है उसको सही से उसको सुन पाए, समझ पाए। अगेन 3 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो आपको ना बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देगा। एंड ये एक्सपेंशन आपके करियर में दिख रहा है, जैसे कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्कूल से कॉलेजेस में चले जाना, कॉलेज से मास्टर्स में चले जाना, मास्टर से रिसर्च में चले जाना, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको काफी अच्छी करियर ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जाके पढ़ाई करें, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों को ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़े से की वजह से भी स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई काम करें। मान लीजिए किसी स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, फ्रेंड्स के साथ स्टडीज करना, फ्रेंड के साथ सपोर्ट में स्टडी करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा दिखेगा। एंड ये भी एक दिख रही है कि एक एक्सपेंशन दिख रहा है आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में, ठीक है। एंड आपकी जो भी इल्यूजन्स बहुत है, तो इल्यूजन से थोड़ा बाहर होकर के चीजें करना आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अभी आप ऐसा लग रहा है, ये रीडिंग आपको ये बता रही है कि काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन मोड पर हो आप लोग। लेकिन मुझे ये दिख रहा है अभी हो सकता है आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो। कुछ लोग पेशेंस की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि अभी आप जो है काफी ज्यादा इस चीज को लेके परेशान हो, लेकिन ना मुझे सक्सेस दिख रही है। आप जो भी चूज करोगे, जो भी करोगे, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी, आपने अपने मतलब अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट किया, आपने अपनी रियलिस्टिक डिसीजंस लिए। यहाँ पे रियलाइजेशन के मतलब ये भी है कि रियलिस्टिक डिसीजंस लिए आपने, तब आप आगे बढ़े, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी आप जहां भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, ठीक है। मूवमेंट टू मूवमेंट ही आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीके से चीजों को करने की कोशिश करनी है, बाहर के शोर से बचना है, ठीक है। ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं जो जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी है जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। ना ऐसी कमिटमेंट खुद से करनी है, ना फैमिली से करनी है, ठीक है। ऑब्वियसली परिवार को और लोगों को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो फेक कमिटमेंट्स नहीं देनी, ओवर बर्डन नहीं होना। जो आप दिख रहे हो अभी ऐसा दिख रहा है काफी ओवर बर्डन है, प्रेशर है, एक्सपीरियंस कर रहे हो आप लोग, तो उस चीज से आपको बचना है, इल्यूजन से बचना है। मैंने जैसे बताया कि आप देखा ना कंडीशनिंग दिख रही है, ऐसा हो सकता है ना कि पहले से कुछ कंडीशनिंग की, देखो यहाँ पे कंडीशनिंग का बहुत मतलब है। ओब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग हो जो इनफ मिच्योर ना हो अपने करियर चॉइसेस को लेकर के, तो जो बाहर की कंडीशनिंग है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें यही करना चाहिए क्योंकि इसी में स्कोप है,
यही डिसीजन सही है, इन चीजों से भी थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी है। मतलब बाहर के इल्यूजन, बाहर से के शोर के चक्कर में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना जो कि बाद में आगे चल के आपको जो है प्रॉब्लमेटिक दे, आप अपने डिसीजन पर रिग्रेट करें। बाहर के शोर से उठ करके अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करने के बाद आप कोई डिसीजन ले, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा जाएगा, ना कि किसी बाहर के शोर इल्यूजन्स में जो है आप कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे तो कुछ लोगों को हो सकता है, जैसे मैंने बोला, डिजायरेबल रिजल्ट्स ना मिले तो आपको कोई जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज मजबूरी में हो तो समझ आता है, लेकिन कंडीशनिंग के वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। किसी के बहकावे में या किसी की कंडीशनिंग या किसी के मैनिपुलेशन के वजह से ये आप जो है ये जो है कॉम्प्रोमाइज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें एक चीज ये भी दिख रही है कि कॉम्प्रोमाइज का ये भी मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, लेकिन बिकॉज ऑफ क्या नाम है, आपको थोड़ा सा घर से दूर जाके रहना पड़ेगा और आप क्या बोले, नहीं मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दूंगा, मैं अपने घर के आसपास ही एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई कर लूंगा। यानी आपने अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ा ना, तो अपने कंफर्ट के वजह से या अपनी कंडीशनिंग्स के वजह से, है ना, वहां पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। ठीक है, जहां जरूरत है वहां तो डेफिनेटली। अब मान लीजिए आपका रिजल्ट, आपने सोचा कि यार मेरे को 99% आना चाहिए, लेकिन आपका आ गया 95%, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो हो गया ना डिजायर में। वो तो चलो ये आपके हाथ में नहीं है, आपने मेहनत की है और आप जो रिजल्ट है वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेगी। लेकिन ऐसा मत करना कि आप अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइजेस करो, विच इज नॉट गुड। विजन सेट करो एंड उनके साथ अलाइनमेंट लेकर आओ, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, विजन सेट करो कि आपको क्या करना है, गाइडेंस लो कैसे जाना है, किस दिशा में जाना है, और उन विजन्स के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लो, अलाइन कर लो, इंटीग्रेशन में आ जाओ उनके साथ, तो ये आपको अच्छी सक्सेस यहाँ पे देगा। तो विजन सेट करो, विजन्स के लिए काम करो, दिस इज लाइक गाइडेंस फॉर यू। तो ये ऐसी एनर्जीज आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं पूरा सारांश बताऊं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानो, एक्सटर्नल सोर्स से बचो, अपने डिसीजंस को असर्टिवली लो। ठीक है, मूवमेंट टू मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ो, अननेसेसरी जल्दबाजी में मत पड़ो। ठीक है, अपने पॉइंट्स पर रहो, एक्सटर्नल शोर पे मत जाओ, ज्यादा वो अच्छा रहेगा। तो आई होप दिस रीडिंग विल गाइड यू। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं तो अननेसेसरी स्ट्रेस में मत जाओ, ओवर थिंकिंग में मत जाओ, ओवर बर्डन में जाओ। चीजें ना आपके फेवर में ही है इस रीडिंग में। ठीक है।